दोस्तों आज आप लोगों का ज्योग्राफी का एग्जाम थे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ज्योग्राफी के एग्जाम में बहुत ही शानदार तरीके से लिखे होंगे। जैसे मैंने कहा था कि भौगोलिक स्थिति के बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो D2 क्वेश्चन वही आ गया। जैसे मैंने कहा था कि प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, D2 वही क्वेश्चन छप गया। तो चलिए मेरे भाई क्वेश्चन को मूव करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कर्तन एवं दहन कृषि किसे कहते हैं, ये तो बहुत ही शानदार तरीके से बताया था हस्तांतरण कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि के बारे में। अगला क्वेश्चन सर कुटीर उद्योग के 2 उदाहरण बताएं। कुटीर उद्योग का 2 उदाहरण था, बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने बताया था कि ये कुटीर उद्योग हमारा घर के परिवार के द्वारा चलाया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी मैंने बताया था कि ये हमारा कम पूंजी में ही ये उद्योग की हम स्थापना कर सकते हैं। पर्यटन क्या है ये भी मैंने बताया था कि मनोरंजन करने के लिए जब कोई लोग अपने घर द्वार को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। निर्यात से क्या अभिप्राय है, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं भाई, एक होता है आयात, एक निर्यात। जब आप अपने सामान को, अपने देश के सामान को किसी दूसरे देश में भेजते हैं तो उसे हम लोग निर्यात कहते हैं। प्रवास किसे कहते हैं, कितना सुंदर बताया था। वायु प्रदूषण का कोई एक स्रोत बताएं। वायु प्रदूषण क्यों होता है मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारे वाहनों से निकलने वाले धुआं के कारण हमारा वायु प्रदूषण होती है। कल कारखानों से निकलने वाले चिमनी से धुआं निकलती है, इसके कारण भी हमारा वायु प्रदूषण हो जाती है। छावनी नगर साहब क्या समझते हैं, कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन बताया था। रबी फसल क्या था, ये किस ऋतु में बोई जाती है। जीवन प्रत्याशा क्या है, इतना सुंदर क्वेश्चन बताया था मेरे दोस्तों, वही क्वेश्चन आ गया था। संचार सेवा क्या है, किस प्रकार पूरे विश्व को प्रभावित करती है। वायु परिवहन के 3 लाभ बताएं। जो हमारा वायु परिवहन है हेलीकॉप्टर का, उससे पूछा गया था। वर्षा जल संग्रह का ये क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को 5 मार्क्स बताया था, पर यहाँ पे आप लोगों का 3 मार्क्स का पूछ लिया गया है। फिर आप लोगों का सघन बस्ती, कल मैंने बताया था गुच्छित वस्तु बताए थे, यानी भाई गुच्छित बस्तियां की क्या विशेषता है। गुच्छित बस्ती बताए थे, यानी कि यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमें आप लोगों को गुच्छित बस्ती के बारे में बताए थे। तृतीय क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाओं की कौन सी विशेषता है, मैंने बताया था। तृतीय क्रियाकलाप उसे कहते हैं जो प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीय क्रियाकलाप के द्वारा बनाए गए सामान को जब उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं तो इससे हम लोग तृतीय क्रियाकलाप करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सुंदर दिया था मेरे भाई, क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है। नगरीय बस्ती की विशेषता बताएं, ये भी सारा क्वेश्चन बताया था। और मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि सड़क परिवहन के क्या क्या लाभ है। ये क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को नहीं बताया था, ये क्वेश्चन ठीक है। बाकी मैंने चावल के भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन करना ये भी बताया था। वायु प्रदूषण क्या है, भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, कैसे बनते जा रहे हैं ये भी मैंने बताया था। उसके बाद आपका जो मानचित्र था, बांग्लादेश, टोक्यो कहाँ है, जापान पे। मैनचेस्टर कहाँ है मेरे दोस्तों, मैनचेस्टर हम बोल सकते हैं सर भारत के हमारा अहमदाबाद को कहा जाता है। मास्को मैंने बताया था भाई, मैक्सिको खाड़ी, मास्को अफ्रीका महाद्वीप, कितना सुंदर तरीके से बताया था भाई। बाकी आप लोगों ने क्या कैसे क्वेश्चन करके आए, बाकी आप लोगों को पता होगा मेरे भाई। आइए सर अब बात करते हैं कि क्वेश्चन का अपने आंसर क्या करके आए हैं। चलिए सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे था, रुको और जाओ। पहला ही क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों का पहला आंसर नौनिश्चयवाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर 2 नंबर में पूछा गया था क्या, क्वेश्चन नंबर 2 था सर निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है। तो बताएंगे सर हमारा खनिज पदार्थ, नगरीकरण, औद्योगिकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्षेत्र हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कोल खोज, चिल्ला के बताया था सर, ये हमारा अफ्रीका में है सर कोल खोज, और सामूहिक कृषि को कोल खोज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग नहीं है। आपको बताना कुटीर उद्योग, मैंने बताया सर टोकरी बनाना कुटीर उद्योग है, मिट्टी से बर्तन बनाना कुटीर उद्योग है, रस्सी बनाना कुटीर उद्योग है, पर कागज बनाने के लिए बहुत बड़ा फैक्ट्री की आवश्यकता पड़ती है। चिल्ला के बताया था भाई। टूरिस्ट क्या है, यानी हमारा टूरिज्म क्या है, पर्यटन क्या है, ये तृतीय क्रियाकलाप है। क्यों, क्योंकि ये हमें क्या देती है, सेवा देता है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, और 25 में कितना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को नहीं बताया था भाई। ये जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था। ऑस्ट्रेलिया प्रमहाद्वीप रेल मार्ग जोड़ती है सिडनी को पर्थ से, किसको, सिडनी को पर्थ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, 2 देशों के मध्य व्यापार को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। सिंपल से क्वेश्चन था। भारत ने उदारीकरण को किस वर्ष अपनाया, भारत ने उदारीकरण को 1991 में अपनाया था। चिल्ला के बताए थे मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है, कौन सा ऐसा आपका शहर है जो औद्योगिक नगर के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था औद्योगिक नगर, सांस्कृतिक नगर, तो औद्योगिक नगर हमारा क्या हो जाएगी सर, सी इसका क्षेत्र हो जाएगा। अगला सर क्वेश्चन नंबर 10, वृत्ताकार प्रतिरूप बताएंगे सर। नदी के बारे में तो हमारा रेखी होगा, पर्वतों में सीढ़ीनुमा होगा,
मैदानी में रेखीय होगी, लेकिन झील के किनारे हमारे क्या होगी, वृत्ताकार होगी। बाकी आप लोगों को कितना हेल्पफुल हुई थी मेरे दोस्तों, हमारे मेहनत रंग लाएगी या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाल ही के वर्षों में भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासी आ रही है, तो बताएंगे सर हमारा बांग्लादेश हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो केरल में। सबसे कम कहाँ है, तो बिहार। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नेक्स्ट, परिक्षेपित बस्तियां किसे कहते हैं मेरे भाई, एकांकी बस्ती। किसे बोलते हैं सर, एकांकी बस्ती। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 14 में, निम्नलिखित में से कौन सी कॉफ़ी की किस्में हैं। कॉफ़ी का किस्म कौन है, रोबस्टा है, अरेबिका है, लिवरिया है, एंड ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की समस्या है, छोटे खेत का होना, ऋणग्रस्त होना, लोन ले लेते हैं, सही तरीके से फसल का उत्पादन नहीं हो पाता है, निम्न उत्पादकता, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जल समस्या से के संभावित कारक है। जल समस्या क्यों हो रही है भाई, जल का हम लोग दोहन कर रहे हैं, जल प्रदूषण हो रही है, जल के पुनर्चक्रण में कमी आ गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, और कल हमारा 26 तारीख है, याद रखना है 26 तारीख और 27 तारीख 2 दिन हमारा हिस्ट्री और पॉलिटिकल का महा मैराथन क्लास चलेगी शाम के 6:30 बजे। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे फ्री में देखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से आप लोग डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे भाई, ठीक है। आइए सर बात करता हूँ अगला क्वेश्चन में, भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य चिल्ला के बताया था, झारखंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है, चिल्ला के बताया था भाई। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो बताएंगे सर सबसे कम हमारा सिक्किम हो जाएगा, चिल्ला के बताया था, यस या नो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा जो याद रखना 18 के बाद जो मेरे दोस्तों याद रखना है, 18 के बाद जो हमारा 19 है वो आपसे पूछा गया था 19 में कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता है, तो बताएंगे अभ्रक, कोयला, चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाटा लोहा इस्पात कंपनी या टिस्को कहाँ पे है मेरे भाई, चिल्ला के बताया था, जमशेदपुर, बताए थे या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर 21 पे, भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से। कहाँ से, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारत में रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत कब होती है, तो भारत में जो रंगीन टेलीविज़न की जो शुरुआत होती है ना, वो आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया मेरे भाई, रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत आखिर भारत में कब होती है मेरे भाई, तो याद रखिएगा आपके सामने 22 क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया मेरे भाई भारत में रंगीन टीवी की शुरुआत कब होती है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा 1982 में, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, निम्नलिखित में से लौह इस्पात का उद्योग है कौन, राउरकेला स्टील प्लांट, टाटा स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, सब कुछ बताए थे भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 24 है, एयर इंडिया, एयर का मतलब हवा में उड़ने वाला वायु मार्ग, सिंपल सा तो क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में मलिन बस्ती की प्रमुख समस्या है, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आपने 25 में से कितना क्वेश्चन सही करके आए जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे।